हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। आज की वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़े आने वाला है क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 3 का यूनिट 7 लिटिल टाइगर बिग टाइगर। जो आज की वीडियो है इसमें मैं आपको स्टोरी बताने जा रहा हूँ। एक छोटे टाइगर और बड़े टाइगर की एक स्टोरी है और बहुत ही मज़ेदार है। और आज की क्लास में आज की वीडियो में हम लिटिल टाइगर बिग टाइगर जो हमारा टॉपिक है इसके रीडिंग करने जा रहे हैं एंड एक्सप्लेनेशन। लेट्स स्टार्ट। देयर वॉज ए मदर टाइगर एंड हर स्मॉल टाइगर कब। एक बार क्या था, मदर टाइगर थी और उसका बच्चा था स्मॉल टाइगर कब। जो टाइगर होता है उसके बच्चे को बोला जाता है CUB कब। हिंदी में हम कह सकते हैं सावक। और टाइगर को क्या बोला जाता है? बाघ हिंदी में। दे lived नियर ए रिवर इन अ सेडी जंगल। lived लिव्ड मतलब होता है रहना, दे मतलब होता है वे। ये प्रोनाउन है जो इंस्टीड ऑफ नाउन की जगह आया है। नियर मतलब होता है पास, रिवर मतलब होता है नदी, शेडी मतलब होता है बहुत ज़्यादा घना, जहाँ पर धूप ना आती हो। तो वो कहाँ रहते थे? जो मदर टाइगर है और उसका बच्चा था कहाँ रहते थे? वो नियर द रिवर, वो रिवर के नज़दीक रहते थे, सेडी जंगल में। व्हेन द स्काई वॉज डार्क, जब आसमान में अंधेरा हो जाता था। द मदर टाइगर हंटेड फॉर डीर एंड पिग। जो मदर टाइगर थी वो कब शिकार पर जाती थी? हंटेड मतलब होता है शिकार करना, डार्क मतलब अंधेरे में। वो जब अंधेरा हो जाता था, स्काई पूरा डार्क हो जाता था, उस समय हंटेड के लिए जाती थी, शिकार करने जाती थी। किसका शिकार करती थी वो? डीर एंड पिग। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, हिरन का और सुअर का वो शिकार करती थी नाइट में, जब डार्क हो जाता था। द टाइगर कब स्टेड क्लोज बाय हीज मदर साइड। जो शिकार करती थी या शिकार हो जाता था, जो उसका बच्चा था वो उनके स्टेड मतलब होता है पास रहना, तो वो उनके पास रहता था, अपनी माँ की साइड में रहता था। वेन द लंगूर मंकी साहर, जैसा कि आप देख सकते हैं ये मंकी है, लंगूर मंकी। सो बताया जा रहा है वेन मतलब जब, जब लंगूर मंकी साहर, लंगूर मंकी टाइगर को देखता था, ठीक है, तो ही कॉल्ड ए लाउड हार्स कॉल, वॉच आउट ए टाइगर इज कमिंग। लाउड मतलब जोर से, हार्स मतलब तीखी आवाज, कठोर आवाज। तो जब एक लंगूर मंकी देखता था टाइगर को तो वो जोर से चिल्लाता था, वॉच आउट, ध्यान रहे, ए टाइगर इज कमिंग, एक टाइगर आ रहा है। वो ऐसा क्यों करता था, देखते हैं आगे। द सांभर डीर बेलोव्ड, द काकर डीर barked एंड समटाइम्स द गेम गॉट अवे। सो क्या होता था जब वो चिल्लाता था जो लंगूर था, तो सांबर डीर बिलो, बेलोव्ड क्या होता है? चीखना या गरजना। काकर डीर, ये दोनों ही टाइप के क्या है बेटा? हिरन है, इनमें थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। तो जो सांबर डीर था वो क्या करता था? चीखता था, गरजता था, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, वीडियो में या फोटो में देख सकते हैं। जो काकर डीर था वो बाक्ड, जैसे कुत्ता भौंकता है, तो ये भी अपना जोर से साउंड निकाल रहे होंगे सेफ होने के लिए। तो दोनों ही तरह के हिरन क्या करते हैं? आवाज़ निकालते हैं, ताकि बाकी लोगों को पता चल जाए कि उन पर खतरा मंडरा रहा है या टाइगर आ गया है। और जब ऐसा हो जाता था तो क्या होता था? समटाइम्स द गेम गॉट अवे, और कुछ बार क्या होता था? वो भाग जाते थे। गॉट अवे मतलब भाग जाना, तो भाग जाते थे। सी हंटेड देन फॉर जंगल फाउल, फॉर पीजेंट एंड फॉर फ्रॉग, और वेंट टू द रिवर फॉर फिश। जब बाकी हिरन या जंगल के जो जानवर थे जिनका एक टाइगर या मदर टाइगर या कोई भी जानवर शिकार करता था, वो भाग गए। अब मदर टाइगर क्या करेगी? तो उसके बाद सी हंटेड, वो शिकार पर जाती थी। जंगल फॉल, जो आप देख सकते हैं ना लेफ्ट साइड, ये एक बर्ड है
जिसे फाउल बोला जाता है, और फीजेंट, फीजेंट होता है जिसे हिंदी में तीतर बोला जाता है। ये वाला बर्ड होता है विथ लॉन्ग टेल, लंबी पूंछ के साथ। इनका शिकार करती थी, फ्रॉग का शिकार करती थी, और कई बार क्या होता था कि वो फिश के लिए भी जाती थी, वेंट टू द रिवर फॉर फिश। सो मैंने पिक्चर्स में आपको दिखाया है, वो फाउल का शिकार करती थी, फिजेंट का करती थी, फ्रॉग का करती थी, एंड फिश का। ये कब होता था? जब वो नॉर्मल शिकार के पास नहीं जा पाती थी, या जो नॉर्मल उसके शिकार होते थे वो भाग जाते थे, तब वो ऐसा करती थी। बट शी डिड नॉट हंट एवरी डे, लेकिन वो हर रात शिकार नहीं करती थी। इफ़ द मून वॉज ब्राइट, ब्राइट मतलब क्या होता है बेटा? चमकीला। अगर मून चमकीला होता था, द मदर टाइगर ले डाउन एंड वेटेड फॉर द डॉन। जब चंद्रमा, जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा शाइनिंग कर रहा है, चमक रहा है, ब्राइट है, तो मदर टाइगर ले डाउन, ले डाउन मतलब होता है बैठ जाना या सेक्रीफाइस करना, छोड़ देना, लीव। जब उसे पता है कि जो लाइट है मून की वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको बाकी जानवर ईजिली देख लेंगे, तो वो अपना शिकार को छोड़ देती थी। और एंड वेटेड फॉर द डॉन, डॉन आपने पहले भी किसी एक चैप्टर में मैंने पढ़ाया था आपको। डॉन मतलब क्या होता है? जो फर्स्ट सनलाइट होती है ना मॉर्निंग में, तो वो उसका इंतज़ार करती थी। सो मदर टाइगर इंतज़ार करती थी कि सुबह होगी, जब बिल्कुल स्टार्टिंग होगी, तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा होगा, तो जब भी उसे एक मौका मिलेगा तो फिर से शिकार कर पाएगी। सी ट्विच्ड द टिप ऑफ हर टेल, ट्विच्ड का मतलब होता है हरकत या हिलाते रहना। सो जो मदर टाइगर थी वो टिप ऑफ द टेल, टेल मतलब क्या होती है? पूंछ। वो अपनी पूंछ का जो लास्ट कॉर्नर है, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने सर्किल भी करके आपको दिखा रहा हूँ, इसको वो हिलाते रहती थी। एंड द टाइगर कब पाउंच्ड ऑन हर टेल अगेन एंड अगेन, जब वो इसे हिलाती रहती थी एक टाइगर, मदर टाइगर अपनी पूंछ को, तो जो उसका बच्चा था कब, वो उसको, पाउंच मतलब क्या होता है? पंजा मारना, वो उसमें बार बार पंजा मारता रहता था जो उसका बच्चा था। इफ ही वेंट टू फार अवे, द मदर टाइगर कॉल्ड हिम विथ अ लो क्वाइट ग्रंट, जब वो छोटा जो बच्चा था वो अपनी माँ से दूर चला जाता था, फार मतलब क्या होता है? दूर जाना, फार मतलब दूर, अवे मतलब जाना, वेंट, गो, वेंट, गॉन, ठीक है। सो गो की फॉर्म है सेकंड, वेंट, वेंट मतलब जाना। द मदर टाइगर कॉल्ड हिम विथ अ लो क्वाइट ग्रंट, जब वो उसका बच्चा दूर चला जाता था तो उसकी माँ क्या करती थी? लो क्वाइट ग्रंट, ग्रंट मतलब क्या होता है बेटा? एक तरह से गुर्राहट या दहाड़ना, तो उसकी माँ दहाड़ती थी, और जिस दहाड़ से या उसके घुर्राने से उस बच्चे को पता चल जाता था और वो अपनी माँ के पास वापस आ जाता था। द टाइगर कब केम बैक, उसका बच्चा जो था वो वापस आ जाता था। बट ही डिड नॉट लाइक टू स्टे नियर हीज मदर इन द जंगल एट नाइट, लेकिन जो बच्चा था उसे हमेशा अच्छा नहीं लगता था कि अपनी माँ के पास ही रहना रात में, सो वो बार बार अपनी माँ से दूर चला जाता था। वन नाइट द मदर टाइगर वॉज टायर्ड एंड क्लोज्ड हर आइज, एक रात क्या होता है, जो उसकी मदर थी, मदर टाइगर, वो क्या थी? टायर्ड, टायर्ड मतलब क्या था? थके हुए, और जब थका हुआ था तो क्लोज्ड हर आइज, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। द टाइगर कब सॉ अ टाइनी फ्रॉग, जो टाइगर कब था उसने एक फ्रॉग देखा। होपिंग अलोंग द ग्राउंड, जो ग्राउंड क्या है? जमीन पर होप कर रहा था, होप करना मतलब कूदना, जैसा कि आप इसे क्लिप में देख सकते हैं, ठीक है, जंप मारना, होपिंग। द टाइगर कब पाउंच्ड, टाइगर ने उस पर पंजा मारा। बट द फ्रॉग होप्ड अवे, लेकिन वो जंप मार के उससे दूर चला गया। ही चेज्ड द फ्रॉग एंड कॉट इट, उसने उसका पीछा किया। चेज मतलब क्या होता है? पीछा करना। उसने फ्रॉग का पीछा किया एंड
कॉट इट। ये कैच की फॉर्म है। कैच मतलब होता है पकड़ना, कॉट मतलब भी होता है पकड़ना। उसने उसको पकड़ लिया। एंड टर्न्ड टू शो हिज मदर। टर्न्ड मतलब क्या होता है, मुड़ना। शो मतलब दिखाना। तो वो जैसे ही उसने पकड़ा फ्रॉक को, वो पीछे मुड़ के अपनी माँ को दिखाना चाहता था कि मम्मा देखिए मैंने फ्रॉक को पकड़ लिया है। बट मतलब लेकिन, सी वॉज नॉट इन साइट। लेकिन उसकी माँ उसकी आंखों के सामने नहीं थी। इंस्टीड ही सॉ ए टाइगर बिगर देन हिज मदर नियर हिम इन द जंगल। लेकिन उसकी माँ उसकी आंखों के सामने नहीं थी। इंस्टीड मतलब होता है बजाय। उसने अपनी माँ की बजाय क्या देखा, ही सॉ ए टाइगर। उसने एक टाइगर को देखा। बिगर देन हीज मदर, जो उसकी माँ से भी बड़ा था। नियर हिम इन द जंगल, इसने अपने पास देखा उस एक बड़े टाइगर को। सा, SAW, ये सा क्या है बेटा, सी की फॉर्म है, देखा। ठीक है, देखने की फॉर्म है सा। द टाइगर्स ग्रीन आई ग्लिस्न्ड एज ही वॉच्ड द टाइगर कब। जब छोटे वाले कब ने बड़े वाले टाइगर को देखा तो उसने देखा कि जो बड़ा वाला टाइगर था उसकी आइज जो थी ग्रीन कलर की, ग्लिस्न्ड। ग्लिस्न्ड मतलब होता है चमकना। उसकी आइज चमक रही थी और ग्रीन कलर की दिख रही थी। एज ही वॉच्ड द टाइगर कब, वॉच मतलब होता है देखना। और वो देख रहा था, बड़ा वाला टाइगर किसको देख रहा था, छोटे वाले टाइगर कब को देख रहा था। द टाइगर कब वॉज फ्राइटेंड, और जो छोटा वाला टाइगर कब था वो डरा हुआ था। फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ, सहमा हुआ, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। ही कुड नॉट हाइड और रन। हाइड मतलब होता है छिपना और रन मतलब होता है भागना। तो जो ये छोटा वाला कब था ना तो वो छिप सकता था और ना ही भाग सकता था। ही लेट द फ्रॉग होप अवे। उसने जो फ्रॉग था उसको जाने दिया, क्योंकि वो डरा हुआ था ना, तो उसने फ्रॉग को जाने दिया। द टाइगर क्रेप्ट अप क्लोजर टू द लिटिल टाइगर कब। क्रेप्ट मतलब होता है बेटा धीरे धीरे चलना या रेंग रेंग के चलना। ठीक है, सो जो बड़ा वाला टाइगर था वो धीरे धीरे उसके पास छिपकर, क्लोजर, क्लोजर मतलब पास, वो उसके पास आ गया। टू द लिटिल टाइगर कब, लिटिल टाइगर कब के बिल्कुल नज़दीक आ गया। बट ए रोर फिल्ड द जंगल, द रोर ऑफ द मदर टाइगर। लेकिन जैसे ही वो नज़दीक आया वहाँ पर एक घुर्राहट या घुर्राने की आवाज़ आई, दहाड़ने की आवाज़ आई, जिस दहाड़ से पूरे जंगल में वो फैल गई। दहाड़ने की आवाज़, वो किसकी आवाज़ थी, द रोर ऑफ द मदर टाइगर। जो वो दहाड़ थी वो किसकी थी, मदर टाइगर की थी। ROAR, रोर मतलब होती है दहाड़। ठीक है। सी फेस्ड द अदर टाइगर एंड ही वेंट अवे। जो मदर टाइगर थी जैसे ही वो दहाड़ी, और दहाड़ने के बाद आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, उसने दूसरे वाले टाइगर को देखा, बड़े वाले टाइगर को देखा, और जैसे ही उसने देखा वो वहाँ से चला गया। ही वेंट अवे, जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे, वो वापस चला गया। द मदर टाइगर लाइक टू रोर ए लाउड Big Tiger roared to tell all the other animals in the jungle that she was there. जो मदर टाइगर है उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइक मतलब पसंद, रोर मतलब दहाड़ना, उसे दहाड़ना पसंद है। ए लाउड मतलब ज़ोर से दहाड़ना, जो मदर टाइगर है उसे ज़ोर से दहाड़ना पसंद है। बिग टाइगर रोर, बड़े जो टाइगर होते हैं, बाघ होते हैं, उन वो दहाड़ते हैं। टू टेल ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल, सभी जो जंगल में रहने वाले जानवर हैं उन्हें बताने के लिए दहाड़ते हैं। दैट सी वॉज देयर, कि वो वहाँ पर है। ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल केप्ट फार फार अवे। वो दहाड़ते हैं कि हम यहाँ पर आ गए हैं और अब ये हमारा एरिया है। तो उनकी आवाज़ को सुनने के बाद बाकी जो जंगल में जानवर होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं डर कर। द टाइगर कब ऑल्सो लाइक टू रोर, जो छोटा टाइगर है उसे भी
दहाड़ना पसंद है। ए लाउड टाइगर कब रोर, वो भी जोर से दहाड़ता है। टू टेल ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल दैट ही वॉज देयर, वो भी तेज से दहाड़ता है और बताना चाहता है जंगल के जानवरों को कि वो भी वहाँ पर है। बट ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल वर नॉट अफ्रेड एट ऑल एंड नन ऑफ देम रन अवे। लेकिन जो बाकी के जो जानवर होते हैं, जब छोटा बच्चा जो कब है, कब टाइगर, वो दहाड़ता है तो बाकी अदर एनिमल्स इन द जंगल वर नॉट अफ्रेड, कोई भी नहीं डरता है। एंड नन ऑफ देम, नन ऑफ देम मतलब कोई भी, रन अवे मतलब कोई भी नहीं भागता है एक छोटे कब की गुर्राहट या दहाड़ने की आवाज़ को सुनकर। बट लेकिन देयर केम अ ईयर, एक वर्ष बाद, व्हेन द स्मॉल टाइगर कब वाज अ फुल ग्रोन टाइगर, एक साल बाद जब वो जो कब टाइगर है वो फुल ग्रोन मतलब होता है बढ़ना, वो एक बड़ा टाइगर बन जाता है। ही वॉकड फॉर माइल्स अलोन, वॉक मतलब चलना, माइल मतलब दूरी, जैसे किलोमीटर होते हैं ऐसे ही माइल्स होते हैं, अलोन मतलब अकेले। हंटिंग फॉर गेम एट नाइट, वो ही छोटा वाला कब जब बड़ा हो जाता है तो वो काफ़ी दूर तक अकेला चला जाता है बिना किसी हिचकिचाहट के, डर के, और शिकार करता है रात में। मतलब जो उनका शिकार करना क्या है, एक खेल है, तो वो अपने शिकार का जो है खेल की तरह खेलते हैं जो कब है, क्योंकि वो अब बड़ा हो गया है। When he roared to tell all the other animals in the jungle that he was there, all the other animals in the jungle kept far far away। जो कब है वो अब बड़ा हो गया है, बिग टाइगर बन गया है, जब वो दहाड़ता है बाकी सभी एनिमल्स को बताने के लिए दैट ही वॉज देयर, कि वो वहाँ पर है। ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल केप्ट फार फार अवे, बाकी सभी जंगल के जो जानवर हैं वहाँ से दूर चले जाते हैं। एंड द ग्रेट बिग टाइगर दैट हैड बीन अ स्मॉल टाइगर कब, जो बिग टाइगर कब है वो क्या था, पहले एक स्मॉल टाइगर कब था। हियरिंग हीज ऑन लाउड रोअर, हियरिंग मतलब होता है सुनना, अपनी ही आवाज़ को सुनकर, जोर वाली आवाज़ को सुनकर, दहाड़ने वाली आवाज़ को सुनकर, स्माइल टू हिमसेल्फ, वो जब वो छोटा था और अब बड़ा हो गया है तो अपनी दहाड़ को ही सुनकर स्माइल टू हिमसेल्फ, वो अपने ऊपर हंसता है। एक ग्रेट बिग टाइगर स्माइल, अब वो क्या है, एक बड़ा टाइगर है जो मुस्कुरा रहा है। जो इसके राइटर हैं वो कौन है बेटा, लुइस हैमिल्टन फुलर इसके राइटर हैं जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है। तो इसमें हमने देखा कि एक छोटा टाइगर था जो अपनी माँ के साथ रहता था, जो टाइगर कब था, लेकिन एक दिन वो अपनी माँ से छिपकर रात में कहीं और चला जाता है और फ्रॉग को पकड़ने के चक्कर में, लेकिन वहाँ पर पाता है कि एक बहुत बड़ा टाइगर है और वो उससे डरने लगता है। लेकिन उसकी जैसे ही माँ आती है और जैसे ही माँ दहाड़ती है वो दूसरा बड़ा टाइगर चला जाता है और अब वो धीरे धीरे बड़ा हो गया है और अब वो किसी से डरता नहीं है और जंगल में सबको बताता है कि मैं एक बड़ा टाइगर हूँ अब। ठीक है, तो बड़े टाइगर होने पे बाकी जंगल के जो जानवर हैं उससे डरते हैं। आज की वीडियो में यही था, लेसन का एक्सप्लेनेशन था। बाय बाय, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल लेट्स स्टार्ट लर्निंग को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।